हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से चैप्टर नंबर 5 जो है लोकतांत्रिक अधिकार। जैसे कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे इस चैप्टर में हम अधिकारों की बात करेंगे। जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जो अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अधिकार का मतलब जान लेते हैं। बेसिकली आप बोलोगे कि अधिकार का मतलब क्या होता है, तो अधिकार का मतलब होता है कि किसी चीज के हम हकदार होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु, तो किसी चीज का हकदार होना वो अधिकार कहलाता है। जैसे कि हम अधिकार का मतलब जानेंगे तो इसमें क्या है, अधिकार यानी लोगों द्वारा सरकार से किए गए दावे जिन्हें समाज और कानून की सहमति प्राप्त होती है, उन्हें अधिकार कहते हैं। यानी कि जो अधिकार होते हैं, जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, वो जो लोगों के द्वारा सरकार से किए गए दावे होते हैं। यानी कि सरकार ही क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता ही क्या है, सरकार को चुनती है। और अधिकार क्या होता है, अधिकार सरकार से किए गए दावे होते हैं जिन्हें समाज और कानून की सहमति प्राप्त होती है, उन्हें अधिकार कहते हैं। फिर है, लोकतंत्र में सरकार के पास जो भी शक्ति होती है वह जनता के द्वारा दी जाती है। जनता के द्वारा इसीलिए दी जाती है क्योंकि जनता ही चुनाव लड़के वोट देकर सरकार को चुनती है। ठीक है, जैसे कि अब वर्तमान में जो सरकार है वो किसकी है, वो है नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी क्या है, लोगों ने ही चुनी थी। ठीक है, तो वे प्रधानमंत्री बने, तो वह जनता के द्वारा दी जाती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं। सरकार की कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं, कुछ शक्तियों की सीमाएं हो सकती हैं। जैसे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार अपनी सीमा ना लांघ ले, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ वो जनता को जो प्राप्त अधिकार हैं, उपलब्ध अधिकार हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, ये क्या है, ये भारतीय संविधान में लिखित हैं। तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकती सरकार, इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो मानव अधिकार को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे कि अब देखो, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के बिना, तो यहाँ पे हम आपके चैप्टर में 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो अधिकार हैं वो मानव के लिए कितने ज़रूरी हैं, है ना, कितने आवश्यक हैं, तो कितने महत्वपूर्ण है अधिकार कि मानव को अधिकार देना कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अधिकारों के बिना इन तीन जगहों पे क्या है, ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला है ग्वांतानामो बे में जेल। जो ग्वांतानामो है एक जगह, वहाँ, ये कहाँ है, ये अमेरिका में थी। ठीक है, यह अमेरिका में है। इसमें क्या हुआ, गुप्त रूप से दुनिया भर के 600 लोगों को अमेरिकी सरकार द्वारा उठा लिया गया और उन्हें ग्वांतानामो बे की जेल में डाल दिया गया। यानी कि ये जो जगह है ये अमेरिका में है, और ये अमेरिका सरकार ने क्या किया कि 600 लोगों को, यानी कि 600 लोगों को, पीपल को क्या है, जेल में डाल दिया गया। वो किसने उठाया था, वो उठाया था वहाँ के अमेरिकी सरकार ने उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। वो क्यों डाला था, सिर्फ एक शक की वजह से ही 600 लोगों को जेल में डाल दिया गया, है ना। तो एक शक की वजह से, यानी कि उनकी गलती भी नहीं थी, उन्हें बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर है सरकार ने उन्हें अमेरिकी मिट्टी के दुश्मन के रूप में दावा किया और उन्हें बिना किसी कानून सबूत के 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर
हुए हमले से जोड़ दिया। यानी कि सिर्फ एक शक की वजह से क्या है उन्हें वहाँ की सरकार ने क्या है जो 11 सितंबर 2001 में जो घटनाएं घटी थी, जो 2 बिल्डिंग थी और 2 बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया गया था, तो उसमें क्या है उस हमले से उन लोगों को जोड़ दिया गया। यानी कि उन्हें लगा, वहाँ की सरकार को लगा कि उन्हीं का हाथ है। यानी कि एक शक की वजह से ही इन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अगर बिना और क्या है बिना कुछ सबूत के ही, बिना कुछ पूछे ताछे ही, है ना। तो नेक्स्ट है कोसोवो में जातीय नरसंहार। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो एक लेडी थी, इसमें क्या हुआ था, जो बतीसा हॉक्सा थी वो क्या है अपने रसोई घर में क्या है बैठ के आराम से हाथ सेक रही थी और उसके इजेद जो पति थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर क्या हुआ, अचानक से उन्हें आवाज़ आती है, यानी कि गोला बारूद चलने की आवाज़ आती है और वो फिर इतनी देर में क्या है वो जो 5-6 फौजी आकर उनका गेट खोलते हैं और क्या है उनसे पूछते हैं कि बच्चे हैं या नहीं हैं। तो फिर वो जो फौजी होते हैं उन्होंने क्या है उस लेडी की क्या है अंगूठी भी निकलवा ली थी, शादी की जो अंगूठी थी वो निकलवा ली थी। साथ ही क्या है उसे जो महिला थी वो लेडी थी उसे भाग जाने के लिए कहा और साथ ही उसमें जो उसके पति थे उसके पति को गोली से मार दिया गया। यानी कि घर में घुस के वो क्या है शोषण किया करते थे। तो इसमें विभाजन से पहले युगोस्लाविया एक छोटा प्रांत था। इसकी आबादी काफ़ी हद तक जातीय अल्बानियाई थी, लेकिन सर्ब देश की मुख्य आबादी थी। मोसोसेविक जो एक संकीर्ण सोच वाले सर्ब राष्ट्रवादी थे, वह चुनाव जीत गए थे और उनकी सरकार अल्बानियाई लोगों के लिए बहुत विरोधी रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि जो सर्ब राष्ट्रवादी थे वो क्या है एक लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे और लोकतांत्रिक चुनाव में वह जीत गए थे। ठीक है, फिर क्या है उन्होंने चुनाव के बाद क्या है उन्होंने लोगों पे शोषण करना शुरू कर दिया और लोगों को क्या है उन पे अत्याचार करने लगे। जैसे कि मैंने बताया उस लेडी के साथ कितना बुरा हुआ था। तो जो उनके फौजी लोग थे वो घर जाके ऐसे चीज़ें क्या करते थे, है ना। तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो ये सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पे क्या है संविधान मतलब वहाँ पे लोकतंत्र तो था लेकिन उन्हें मानव अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, उनके साथ अचानक से ये सारी घटनाएं उनके साथ घटी। वह देश पर सर्बियाई प्रभुत्व चाहता था। कई सर्ब नेताओं का यह भी मानना था कि अल्बानियाई जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को या तो देश से चले जाना चाहिए या सर्बों के वर्चस्व को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि वो जो अल्बानियाई वहाँ के जो लोग थे वह ये मानते थे कि जो यहाँ पे जातियों के जो छोटी जातियों के लोग हैं जो अल्पसंख्यक यानी कि जो कम है वो यहाँ से चले जाएं या फिर क्या है जो सर्बो यानी कि जो वहाँ पे सर्ब था वहाँ सर्बों के वर्चस्व को क्या है स्वीकार करे यानी कि अपनाए। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ अनेक देशों ने क्या है दखल दी, इस चीज़ में क्या है दखल दी यानी कि हेल्प की और तब जाकर वहाँ की जो मिलोसेविक की गद्दी गई और क्या है उन पर क्या है मानव के विरुद्ध अपराध पर क्या है मुकदमा चलाया गया। यानी कि फिर मानव के विरुद्ध वहाँ पे मुकदमा चला उन पर। जो मिलोसेविक थे उनकी गद्दी भी चली गई थी और उन पर क्या है फिर वहाँ पे मुकदमा चला था जो कि मानव के विरुद्ध था, है ना। क्योंकि वो मानव के विरुद्ध ऐसी चीज़ें क्या करते थे जिसकी वजह से उनकी गद्दी भी चली। अब हम पढ़ेंगे सऊदी अरब के बारे में, जहाँ पे क्या है एक शाह है यानी कि वंश के हिसाब से ही, यानी कि जो वंश होते हैं जैसे राजा महाराजा होते हैं, राजा है फिर अभी वर्तमान में क्या है राजा वहाँ पे शासन कर रहा है, फिर आने वाले टाइम पे उसके राजा को जो बेटा होगा वो शासन करेगा, यानी कि वंश के तौर पर जो शासन चल रहा होता है। तो सऊदी अरब में क्या है वो जो एक शाह है, सऊदी अरब में जो शाह है वही क्या है शासन चलाते हैं सऊदी अरब में। ठीक है, तो इसमें क्या वहाँ पे क्या है जो शाह हैं जो सऊदी अरब में शाह हैं वो अपने ही हिसाब से
कार्यपालिका, विधायिका के चुनाव करवाता है और क्या है, वो अपनी मर्जी से चीजें चेंज भी कर सकता है, यानी कि कर देता है। और वहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को रहने की अनुमति है और वहाँ पे जो उनका मज़हब है, यानी कि जो मुसलमान है उन्हें ज़्यादातर स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जो उनके मज़हब से अलग हैं उन्हें सिर्फ अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करने की क्या है, अनुमति है। मतलब क्या है, जो मज़हब के लोग हैं वो क्या है, अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, साथ ही क्या है, वहाँ पे एक चीज़ और है, वहाँ पे मर्दों को क्या है, यानी कि जो वहाँ के पुरुष हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है और वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं यानी कि औरतों को वहाँ पे स्त्री को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि मत अधिकार सिर्फ वहाँ पे पुरुषों को है और स्त्री को नहीं है। मत अधिकार, जैसे कि मत अधिकार, वोट देने का अधिकार सिर्फ वहाँ पे पुरुषों को है, स्त्री को नहीं है। वहाँ पे औरतें वोट नहीं दे सकती, यानी कि वो अपना मत नहीं दे सकती, अपने हिसाब से क्या है वो सरकार नहीं चुन सकती। खैर वहाँ पे सरकार क्या, वो वहाँ पे शाही है जो कि अभी तक राज करता आ रहा है, उसी का शासन है सऊदी अरब में। अब जैसे कि हमने पढ़ा, जहाँ पर लोकतंत्र ना होने की वजह से हमने ऐसी 3 घटनाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये आपको याद रहेंगी और आपको पता भी लगेगा। इससे हमें यह पता लग जाता है कि अगर हमारे पास अधिकार ना हो तो हमारे साथ क्या होगा, है ना। जैसे कि पहले हमारे साथ होता था, जैसे कि जो अलग देश से ब्रिटिश शासन हम पे चला था, है ना, तो हम देख सकते हैं हमें कितना गुलाम बनाया गया था और हमारे साथ क्या क्या शोषण हुआ था। तो हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। अब है लोकतंत्र में अधिकार, यानी कि लोकतंत्र में अधिकार है जैसे हम सभी बुरे बर्ताव से हम सभी बुरे बर्ताव के डर के बिना वास्तव में खुशी से जीना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब दूसरे लोग इस तरह से व्यवहार करें जिससे हमें कहीं नुकसान ना हो या हमें चोट ना पहुंचे। इसी तरह हमारे सभी कार्यों को भी दूसरों को नुकसान या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये क्या है, लोकतंत्र में अधिकार है, यानी कि हमें इतना अधिकार होना चाहिए कि हाँ, हमें अधिकार है, हम अधिकार का यूज़ कर रहे हैं, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और यह हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से जिए, हमें कोई चोट ना पहुंचाए। तो लोकतंत्र में अधिकार हमें यह सिखाता है, जब दूसरों के लिए कुछ भी समान रूप से संभव होता है तो अधिकार आसानी से संभव हो जाता है। जब दूसरों के लिए क्या है, कुछ भी समान रूप से संभव होता है तो अधिकार आसानी से हमारे लिए भी क्या है, आसानी से हमारे लिए भी संभव हो जाता है। ठीक है, तो एक अधिकार एक कर्तव्य के साथ आता है कि वह दूसरे के अधिकारों का महत्व दे। जैसे कि पहला है, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। तार्किक का मतलब होता है कि वो असलियत में है, यानी कि बेफजूल का ना होना। ठीक है, तो बेफजूल का ना होना ये तार्किक माना जाता है। तो जैसे कि आपको मैं बोल दूं कि आपको क्या है, बाहर नहीं जाना, ठीक है, आप एक कमरे में बंद रहोगे, है ना, तो आपका क्या है, आप नहीं जी पाओगे या फिर आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, तो अधिकार क्या है, लोगों के तार्किक दावे होते हैं और समाज में स्वीकृति होते हैं, यानी कि समाज को स्वीकार होते हैं ये दावे। ठीक है, तीसरा है, अदालतों द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए, यानी कि जो अधिकार है वो क्या है, तीसरा ये भी है कि अदालतों द्वारा ये मान्यता मिली होनी चाहिए कि हमें अधिकार इस चीज़ का है। और ये क्या है, जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरा अधिकार क्या है, मैं कहीं भी बैठूं, कहीं भी उठूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, अब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की सीट पे जाके बैठ जाऊंगी, नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे दावे होते हैं जो सरकार और जनता के बीच
किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि भारतीय संविधान में अधिकार हैं, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में मौजूद हैं अधिकार हैं, वो हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, जो हम सभी मानव अधिकार, जो हम सभी मानव को, हम सभी नागरिक को उपलब्ध हैं। ठीक है, और ये अधिकार क्या है, संविधान में लिखित है। तो हमने अधिकार का मतलब तो जान ही लिया था, और हमने ये भी देखा था कि चैप्टर में जो अधिकार है, अधिकार ना होने की वजह से क्या होता है। ठीक है, उन पे क्या है, शोषण किया जा सकता है सरकार द्वारा भी या फिर जनता द्वारा भी आपस में। तो क्या है, अधिकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर नागरिक को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अधिकार है, लेकिन समाज के कुछ वर्गों के लोगों को इसके लिए विशेष सुविधा दी जाती हैं। यानी कि हर नागरिक को क्या है, सरकारी प्रतिस्पर्धा करने का समान अधिकार है। तो जैसे कि सरकारी नौकरियां होती हैं, उन्हें क्या है, वो सभी सरकारी नौकरियों के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है सभी नागरिक को। भारत के हर एक नागरिक को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अधिकार है, यानी कि बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो वो क्या है, इस नौकरी के लिए क्या है, वो फॉर्म नहीं भर सकती या फिर वो नहीं दे सकती। जैसे कि सरकारी नौकरी में जैसे आपके आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, आईएएफ ऑफिसर जो होते हैं, उन सभी नौकरियों के लिए क्या है, सभी समान माने जाते हैं। ठीक है, सभी माने गए हैं क्योंकि समान अधिकार हैं। ये संविधान में जो मौजूद समानता का अधिकार है, वो क्या है, समानता का अधिकार सभी नागरिक को क्या है, सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है तो वो क्या है, नौकरी के लिए क्या है, भाग नहीं ले सकती। ठीक है, या फिर कोई लड़का है तो वो ही ले सकता है, ऐसा नहीं है। भारत के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग के लोगों को इसके लिए विशेष सुविधा दी जाती है। विशेष सुविधा क्या दी जाती है, वो जैसे कि आरक्षण, जैसे बोलते हैं आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं रिजर्व, है ना, तो आरक्षण दिए जाते हैं जिससे इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है। यानी कि जो आरक्षण होता है, आरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे शुरू से ही के जो ऊंची जाति के लोग हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते आए हैं। ठीक है, और जो निचली जाति के लोग हैं वो क्या हमेशा पीछे ही रहे हैं, या फिर उनकी जाति की वजह से या उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति की वजह से। तो ये जो निचली जाति के लोग हैं वो हमेशा पीछे आते आए हैं। लेकिन आरक्षण होने की वजह से क्या है, संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जो छोटी जाति, जो दलित लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया जाए, आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया जाए। तो जिससे क्या है, जो ऊंची जाति के लोग हैं और जो नीची जाति के लोग हैं वो क्या है, बराबर स्थिति में आ जाएं। इसे हम बोल सकते हैं ये समान स्थिति में आ गए हैं, तो ये क्या है, समान है, समानता का अधिकार इन पे लागू हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी को क्या है, कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। आप देखोगे, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आपसे फीस ले जाती होगी, आपसे फीस, जैसे कि आप अगर SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर आप दलित जाति से बिलोंग करते हो, तो क्या है, आपसे फीस क्या है, आधी ली जाती है ना, तो उसे बोलते हैं आरक्षण। और जो जर्नल होते हैं, जर्नल जो होते हैं उनसे पूरी फीस ली जाती है। तो क्या है, आरक्षण का मतलब होता है कि कुछ भाग कम कर देना। ऐसे हमें हर एक जगह पे दिखेगा, जो सरकारी काम से जो रिलेटेड होगा वो हमें हर जगह दिखेगा, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो हम देख सकते हैं। कुछ लोगों को यह लगता होगा कि आरक्षण तो समानता के अधिकार से अलग है,
कुछ लोगों को यह लगता है कि जो क्या है आरक्षण का जो अधिकार है वो क्या है समानता के अधिकार के मतलब समानता के अधिकार में है ही नहीं। ठीक है, वो उन्हें इसलिए लगता होगा कि हमें सीट नहीं मिल रही है ना, आरक्षण क्यों दिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, आरक्षण सिर्फ छोटी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं का मानना था कि जिन लोगों ने 1000 वर्षों से दबाए जाने का अभिशाप झेला है, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधा की ज़रूरत थी। इसीलिए लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती है ताकि वे अपने सामाजिक और अभिशाप स्थिति को सुधार सकें। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, वो सभी लोगों का यह मानना था कि जो दलित लोग हैं, जो हजारों वर्षों से इतना अभिशाप झेलते आए हैं, इतना भेदभाव, अत्याचार, शोषण झेलते आए हैं, उन्हें क्या है आरक्षण की सुविधा देकर क्या है वो मानते थे कि वह अपनी जो है सामाजिक स्थिति सुधार सके और क्या है अपना अभिशाप वो झेलते आए हैं उस स्थिति को सुधार सकें। यानी कि आरक्षण का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है जो निचली जाति के लोग हैं वो भी ऊंची जाति के लोगों के बराबर होकर काम करें या फिर अपनी जो वो चाहते हैं अपने सपने पूरे करें। ठीक है, तो उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, उन्हें भी बोलने का अधिकार है। तो जैसे कि मैंने बताया, लोकतांत्रिक देश में, हमारे भारत के लोकतांत्रिक देश में क्या है, सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि हमने पढ़ा समानता का अधिकार होता है जैसे कि सबको कानून की नज़र में सब समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, यानी कि जिसमें क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सभी नागरिक को क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपनी बात रखने की, अपनी बात बोलने की क्या है आज़ादी है, स्वतंत्रता है। जैसे कि आप क्या है, जैसे अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है या स्कूल में टीचर कुछ पढ़ा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वो भी बता सकते हो। या अगर आप कहीं ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे भाषण दिया जा रहा है, तो अगर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे क्या है बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डर के चुप बैठ जाओगे या फिर आपको गलत लग रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा आप नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। ये क्या है सभी व्यक्ति को, हर एक नागरिक को क्या है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी बात रखने की आज़ादी है। जैसे कि कई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को जनसभा करने की जरूरत है, यानी कि कभी कभी ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या है जनसमूह को, व्यक्तियों को क्या है जनसभा करने की क्या है ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि क्या है तो ऐसे में क्या है लोगों को जनसभा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर क्या है कोई भी व्यक्ति ऐसी जनसभा कर सकता है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना और हिंसा ना भड़के इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वह सब कुछ बोल तो सकता है या फिर वह आंदोलन कर सकता है या कुछ जनसभाएं होती हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई सरकारी संपत्ति का क्या है, जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी जो जगहें होती हैं उनका नुकसान ना करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। तो जनसभाएं कर सकते हैं, है ना, क्या है अपनी जो बात है वो व्यक्त कर सकते हैं। फिर क्या है किसी भी जनसभा या जुलूस से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि वह जुलूस निकाल सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए, हर नागरिक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचे।
तो ये क्या है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम क्या है, अपनी बात को किसी के सामने बोल सकते हैं, यानी कि अपने विचार को प्रकट करने का हमें ये भी अधिकार है। अब हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मजदूर और पेशेवर लोग अक्सर संगठन और संघ बनाते हैं। मजदूरों की बात रखने के लिए देश में कई ट्रेड यूनियन हैं। यानी कि हमें क्या है, संगठन बनाने और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपने हितों की बात करने के लिए पेशेवर लोग भी यूनियन बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, व्यवसायी, वकील आदि। ये क्या है, अपने हितों की बात रखने के लिए क्या है, यूनियन बनाते हैं। जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा ट्रेड यूनियन के बारे में, है ना, जो व्यापार संघ होता है उसके बारे में। और क्या है, ये जो संघ है डॉक्टर भी बनाते हैं, अलग अलग जगह के क्या हैं, डॉक्टर यूनियन बनाते हैं। और व्यवसाय यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी बनाते हैं संघ वगैरह। और क्या है, वकील भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी है, और ये आज़ादी हमें भी है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में ये संगठन और संघ बनाने की भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। फिर है शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता। यानी कि शांतिपूर्ण यानी कि शांति से एक जगह इकट्ठे होने की हमें स्वतंत्रता है। यानी कि जैसे आप देखोगे कि जैसे कहीं सत्संग हो रहा होता है या कोई जागरण हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या शांतिपूर्ण लोग से क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो एकत्र होने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। कहीं आप जागरण हो रहा हो तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, या फिर क्या है, आप क्या है, मस्जिद में जा सकते हैं, या अगर कोई सत्संग हो रहा है तो आप वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें इकट्ठे होने की, बैठने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। यानी देश में, भारत देश में या फिर अलग अलग कहीं देश में भी हमें आने जाने की स्वतंत्रता हमें उपलब्ध है, यानी कि हमें प्राप्त है। हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। और क्या हैं, हम भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाके रह और बच सकते हैं। यानी कि हमें आने जाने की स्वतंत्रता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं क्या पंजाब में नहीं जा सकती, मुझे स्वतंत्रता नहीं है, मैं क्यों जाऊँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें हर जगह जाने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। फिर है देश में किसी भी हिस्से में रहने बसने की स्वतंत्रता। यानी कि हम देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में जाके रह बस सकते हैं। जैसे कि आप क्या है, आप उत्तर प्रदेश से हो तो क्या है, आप चंडीगढ़ जाके रह सकते हो, और क्या है, पंजाब में रह सकते हो, तमिलनाडु जाके रह सकते हो, केरल में जाके रह सकते हो, जहां आपका मन करे आप वहां पे जाके रह सकते हो, है ना। और फिर है कभी कभी ऐसा होता है कि आने जाने की स्वतंत्रता से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो अधिकतर नौकरियों के लिए, व्यवसाय करने के लिए शहरों में आते जाते हैं। यानी कि जो गांव के लोग हैं वो क्या हैं, पलायन करते हैं। यानी कि वह अपने व्यवसाय और अपने क्या है, काम की तलाश में इधर से उधर आते जाते रहते हैं। तो उन्हें हमें क्या है, भारत देश में हमें आने जाने की, रह बसने की स्वतंत्रता है। और ज़्यादातर ये काम की तलाश में निकलते हैं लोग। कोई भी काम धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। हाँ, हमें कोई भी काम करने और कोई भी पेशा करने की हमें स्वतंत्रता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी कुछ सालों से क्या है, वो ठेली लगा रहा है या फिर कुछ सालों से उसकी दुकानें हैं, तो वो क्या है, अपनी मर्जी से कोई पेशा खोल सकता है, लकड़ी का काम कर सकता है या पेंट का काम कर सकता है, या अगर उसे कुछ भी काम करना है, वो किसी काम के प्रति इच्छुक है तो वो भी कर सकता है।
है। इससे हमें पता चलता है कि हमें किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता है।